हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आज पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे विलयन। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आज सांद्रता। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। तो सांद्रता को परिभाषित कर सकते हैं। तो सांद्रता पहले सूत्र से अगर देखेंगे तो यहाँ पे सांद्रता बराबर होता है विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। तो सांद्रता बराबर कर सकते हैं कि विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर अगर विलयन का आयतन अगर 1 लीटर मान लिया जाए, आयतन कितना मान लिया जाए, 1 लीटर मान लिया जाए, तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो यहाँ पर आप जैसा कि परिभाषा भी देख रहे हैं कि परिभाषा इसी सूत्र पे ही आधारित है। यानी कि विलयन का आयतन अगर 1 लीटर मान लिया जाएगा तो यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं कि विलयन के 2 भाग होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक से मिलकर विलयन होता है। तो विलेय पदार्थ अगर किसी विलयन का 1 लीटर आयतन हो, उस विलयन में विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या उपस्थित हो, 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 4 ग्राम हो, तो इस तरह से ग्राम अणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की सांद्रता कह सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को और भी सूत्र से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या
ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो यहाँ पर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, यहाँ पे भी है विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, इसके जगह पर इतना रख सकते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो यहाँ पे सांद्रता बराबर हो जाएगा, सांद्रता बराबर हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन हो जाएगा। तो विलयन का आयतन यहाँ पर आकर गुणा आ जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो यह एक सूत्र मिल जाता है, तो विलयन का आयतन लीटर में, यानी कि सांद्रता बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो यह सांद्रता के लिए सूत्र मिल जाता है, यानी कि अगर किसी पदार्थ का भार दिया है और आयतन दिया है तो सांद्रता निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे है 2.5 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्साइड को 500 ml जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2.5 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, इसको 500 ml जल में घोला जा रहा है। तो प्राप्त विलयन की सांद्रता पूछ रहा है। तो जो पहले सवाल लगाने का यही तरीका होता है कि पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH का भार दिया है यह 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम दिया है, और जल का आयतन दिया है, जल का आयतन यह दिया है 500 में। 500 ml दिया है। तो यहाँ पर प्राप्त विलयन की सांद्रता लिखेंगे, तो सांद्रता बराबर NaOH का भार, NaOH का भार बटे NaOH का अणुभार गुणे आयतन लीटर में। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रॉक्साइड का भार दिया है, यहाँ पे इसको लीटर में अगर बदलेंगे तो यह हो जाएगा 500 बटे 1000 लीटर हो जाएगा।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार दिया 2.5 ग्राम, तो 2.5 ग्राम बटे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार निकालेंगे यहाँ पे NaOH का अणुभार। तो यहाँ पे सोडियम का परमाणु क्रमांक 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। पूरा जोड़ेंगे तो 40 यह अणुभार आ जाएगा, अणुभार। तो यहाँ पे रख देंगे 40 गुणे 500 बटे 1000 आएगा, तो भाई 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, या इससे काट लेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ पे काटेंगे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग देंगे तो 0.1, फिर यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो 50 का मतलब 20 दूना 40, फिर 20 25 100, यह इतना आएगा सांद्रता, या ग्राम प्रति लीटर, या इसको लिख सकते हैं 0.125 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो इस तरह से हम लोग सांद्रता को समझ लिए। इसके बाद अगले वीडियो में मोलरता पढ़ाएंगे। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।